घर में उपले कंडे जला करके आप राख तैयार करते हैं, उसको स्वल्प भस्म कहते हैं। और ये दोनों ही भस्म शंकर जी के ऊपर चढ़ाई जाती है, महाभस्म यज्ञ के द्वारा निर्मित। और यदि उसका अभाव है तो स्वल्प भस्म घर पर गौ माता के कंडे उपले, कंडा उपले को कहते हैं, उसको जला करके आप राख को छान लें सूती वस्त्र में, ये तब ही ज्यादा प्रभावी है। इसको एकदम बिल्कुल बारीकी से करके इसको फिर सूती वस्त्र में उसको आप छान लें, उस राख को एक डिब्बी में रख लीजिए और फिर ये भगवान को आप लगाइए। धारणम मंत्रतः प्रोक्तम द्विजानाम मुनि पुंगवे, भगवान को जब आप भस्म लगाते हैं तो उस समय महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। ओम त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चाहे आप भगवान को भस्म लगा रहे हैं, एक बात और ध्यान रखना, भगवान महादेव को भस्म लगाए बिना हमारे और आपके पास भस्म लगाने का अधिकार नहीं है। पहले भगवान को भस्म लगाएं, फिर आप अपने मस्तिष्क पर आप भस्म लगाएं। आप भस्म का बहुत बड़ा प्रभाव इस ग्रंथ में वर्णन किया। आग्नेय मुच्यते भस्म दग्ध गोमय संभवम, दग्ध कहते हैं जलाना और गोमय कहते हैं गोबर। देखो स्पष्ट लिखा है ना, दग्ध गोमय संभवम, यदि संभव हो जाए तो गैया के गोबर को जला करके भस्म तैयार कर लीजिए। तदपि द्रव्य में तुम त्रिपुंडस्य महामने, भस्म का त्रिपुंड लगाइए, 3 रेखाएं लगाइए उसको। ये भस्म की जो 3 रेखाएं जिसको त्रिपुंड कहते हैं, त्रिपुंड का ये त्रिपुंड हमारे पूर्व के अपराधों को, वर्तमान के अपराधों को, और कहीं कभी भविष्य में भी कोई अपराध होता है तो तीनों कालों के अपराधों को जो समाप्त कर दे वह भगवान महादेव का भस्म का त्रिपुंड है। उसकी महिमा तो आप समझ में आ रहा है? आपके में आ रही है बात समझ में? अब समझ में आ रही हो कि नहीं आ रही हो, आरती तो मुझे अपने टाइम से ही करानी है। समझ में आ रही हो तो बात ठीक है। अग्नि हो अतितम भस्मम संग्राह्य व मनीषी भी, जो महापुरुष लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वो यज्ञ की भस्म को प्रयोग में लें। और जो गृहस्थी लोग हैं उनको यज्ञ की भस्म नहीं मिल पा रही है तो स्पष्ट लिखा दग्ध गोमयम संभव, यदि संभव हो जाए तो गैया के गोबर के कंडे को जला करके उसकी भस्म तैयार कर लीजिए। आपको वही पुण्य मिलेगा जो महात्मा यज्ञ की भस्म महादेव पर लगाकर जिस पुण्य को प्राप्त कर रहे हो। आप कंडा जलाकर, उपला जलाकर भस्म तैयार कर लेते हैं तो आपके फल में कहीं कमी नहीं है, ऐसा शिव महापुराण कह रहा है। आपको वह फल श्रुति इसकी प्राप्त हो जाएगी। यज्ञ की भस्म ना मिल पावे तो दग्ध गोमय संभवम, यदि संभव हो जाए तो गैया का गोबर का उपला जलाकर उसको आप तैयार कर लें। बोली भक्तवत्सल भगवान की जयकारा कौन लगाएगा? भक्तवत्सल भगवान की जय हो।